नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम लाभ हानि का प्रश्न हल करेंगे। इसके पहले हम पहली वीडियो बनाए हैं, ये दूसरी क्लास है। पहली वीडियो में हम सूत्र भी बता चुके हैं, तो जा कर के पहली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से सूत्र आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और उसे 1000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो मान लीजिए दुकानदार कितने में खरीदा है, 800 रुपये में, और बेचा कितना में है, 1000 रुपया में, ठीक ना। तो कितना लाभ उसको प्राप्त हुआ। तो क्या करेंगे, यह जो है 800 1000, पहले लाभ निकालते हैं। लाभ बराबर SP माइनस CP, मतलब यह जो है खरीदने वाला है विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 1000 और 800 रुपये में खरीदा है, इसको लाभ कितने का हुआ, 200 रुपये का, ठीक। और प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ बटे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 200 का लाभ है और कितना में खरीदा था, 800 में, और गुणे 100। अब काट दीजिए, इससे 10 से 10। अब 8 से भाग दे दीजिए 200 में, तो ये आ जाएगा 8 दूना के 16, दूना के 16 और 8 पच्चे 40, मतलब 25% का क्या हुआ, उससे लाभ हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। पहले देखिए एक बार और समझ लीजिए, 800 में खरीदा था सामान, 1000 में बेचा, तो उसको 200 रुपये का लाभ हुआ। आप प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर देते हैं, तो कर दिया गया है 200 बटे 800 गुणे 100। यहाँ से काटेंगे तो 25% आ जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 12 वस्तु जो है ना, वो 9 वस्तु के बराबर है, ठीक। तो 12 माइनस 9 कर देंगे तो आ जाएगा 3। लाभ क्या आ गया, 3 आ गया, और कितने पर, 9 वस्तु के बराबर पर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3 बटे 9 गुणे 100। तो यहाँ से काटेंगे तो 3 त्रिक के 9, 3 आ जाएगा। अब 100 बटे 3 करेंगे तो 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9.33 प्रतिशत, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 33.33%, ठीक। एक बार और समझ लीजिए, 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 9 रुपये 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 माइनस 9, तो ये हमारा आ जाएगा 3%, 3 आ जाएगा। अब ये 3 जो है लाभ है, और कितने पर, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर पर, तो 9 कर देंगे गुणे 100 कर देंगे, तो ये 3 त्रिक के 9 और 100 में भाग देंगे 3 से, तो आएगा 33.33%, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसको 2 विधि से लगाएंगे। देखिए पहली विधि, एक विधि बहुत आसान होती है, पहले सूत्र विधि से लगा ले। तो कह रहा है कि किसी वस्तु को 630 रुपये बेचने पर, ठीक ना, 630 रुपये में बेचा गया है, तो एक सूत्र होता है CP बराबर क्रय मूल्य बराबर
SP गुणे 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत में, ठीक ना। तो इस पर लगाएंगे तो SP कितना है, 630 रुपये है, गुणे 100 हो जाएगा बटे 100। अब ये लाभ है कि हानि है, हानि है तो माइनस लगाएंगे, ठीक ना। कितने का है, 10 का। तो ये हो जाएगा 630 गुणे 100 बटे ये 90 हो जाएगा, 10 से 10 काट दो, 9×7=63। तो यह आ जाएगा 7 का गुणा 100 में करेंगे तो 700, ठीक ना। ये हमारा आंसर आ गया 700, ठीक। ये सूत्र पर लगा है और एक रेशियो विधि से लगाते हैं, उसको भी देख लीजिए, जो आसान लगेगा वो लगा लीजिएगा। उतार लीजिए फटाक से, जल्दी करिए। हो गया, वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा, ठीक ना, बता दे रहे हैं। देखिए रेशियो विधि कैसे लगती है। 10% है ना, 10% बराबर होगा 1/10, ठीक ना। तो कह रहा है ये जो नीचे जो है ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय है, ठीक। यहाँ पर CP लिख देते हैं, यहाँ पर SP लिख देते हैं। और कितना में बेचा है, 630 रुपये में बेचा है, ठीक ना। तो ये क्रय मूल्य क्या है, 10 रुपये, और 10% की हानि हुई है तो मतलब 9 रुपये में बेचा होगा, इसमें से घटा देंगे, ठीक ना, 1। तो 9 रुपये हो गया। ये जो 9 रुपये है किसके बराबर है, 630 के बराबर है, ठीक ना। 9 रुपये जो है 630 के बराबर है, तो 9 से भाग दे देंगे 630 में, तो कितना आ जाएगा, 9×7=63, तो ये 70 आ जाएगा। तो ये 70 है, 70 गुना ये है तो ये भी क्या होगा, 70 गुना हो जाएगा। तो इसका गुणा कर देंगे तो CP क्या आ जाएगा, 70 का गुणा 10 में कर देंगे तो 700, इससे भी आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। जो समझ में आए वो वाला लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 30 रुपये से अधिक में बेचा जाता तो उसे 15% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अगर 10% पर बेचा गया है, अगर उसे 15% पर बेचा जाता तो 30 रुपये अधिक पाता वो, ठीक ना। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 15 माइनस 10%, ये भी परसेंट रहेगा, तो ये घट के आएगा 5%। 5% का जो अंतर है वह किसके बराबर है, 30 के, ठीक ना। तो 1 बराबर हो जाएगा 30 गुणे 100/5, इससे काटेंगे तो 5×6=30, तो ये हो जाएगा 600, ठीक। इसका सही जवाब हो जाएगा 600, ऑप्शन नंबर बी। आसान है, क्यों, देखिए इसमें क्या है ना, मान लीजिए 10% लाभ पर बेचा गया, अगर 30% अधिक 30 रुपये अधिक जब बेचा जाता तो उसे 15% लाभ होता। मतलब कि 10% पर बेचा गया तो कम लाभ हुआ, और 15% पर बेचा गया तो उसको 30 रुपया अधिक मिला। तो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 5 का ना। तो 5 बराबर कितने का है, 30 के बराबर है, ठीक ना। बस वही सिर्फ कर लेंगे, परसेंटेज से निकाल लेंगे, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, करा 1 रुपये में 12 चॉकलेट बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचना होगा, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है कि 1 रुपये में 12 चॉकलेट बेचने पर उसे 20% की हानि हो रही है और 20% लाभ पाना है, तो मान लीजिए 100 रुपये पर मान लेते हैं।
तो 100 रुपये पर हो जाएगा, तो ये 20 रुपये की हानि हो रही है, तो ये हो जाएगा 80। ठीक, ये 80 हो गया। और कह रहा है कि वो 12 चॉकलेट बेच रहा है, 80 पर कितना बेच रहा है? 12। अब 20% लाभ कमाना है तो 120 कर देंगे, 100 पर 120 हो जाएगा ना, तो यह इससे ये कट जाएगा, तो बचा कितना? देखिए इसमें कह क्या रहा है कि 1 रुपये में 12 चॉकलेट बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि हो रही है। तो मान लीजिए 100 पर, ठीक ना, 100 रुपये का है और उसमें 20% की हानि हो रही है, 100% पर करेंगे तो ये 80% हो जाएगा। और 20% लाभ पाना है तो 100 पर लाभ के लिए जोड़ देंगे 20 को, तो ये हो जाएगा 120। 12 चॉकलेट की बात है, तो क्या करेंगे हम? 80/120 गुणे 12। ठीक, 1 0 से 1 0, 12 से 12, बचा कितना? 8। मतलब 1 रुपये में 8 चॉकलेट बेचेगा तो उससे 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा? तो देखिए, मतलब कि वो 900 ग्राम दे रहा है, सिर्फ कितना? 900 ग्राम। 1000 किलोग्राम का वो क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है। तो उसे कितना का लाभ हुआ? तो मान लीजिए क्रय क्या है? 900 ग्राम। 900 ग्राम, 900 ग्राम, मान लीजिए 900 रुपये का खरीदा है और 1000 रुपये का बेचा है, ये मान के चलिए। ठीक ना। ये सबसे आसान तरीका होगा। किलोग्राम के हटा दीजिए, मान लीजिए कि 900 का खरीदा है और 1000 का बेचा है। तो 900 का खरीदा है, 1000 का बेचा है, तो कितने का? 100 रुपये का हुआ है लाभ ना उसे। तो 100 हो गया, और 900 क्रय मूल्य होता है, गुणे 100 कर दीजिए। ठीक, तो 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा। 9 से जब इसमें भाग देंगे तो 9 1 कम 9, फिर 9 1 कम 9, फिर आ जाएगा 1/9 प्रतिशत निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। 2 ही लाइन का सवाल था, बस सवाल कितना बड़ा है बस समझने वाली बात है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, एक व्यक्ति 2 साइकिल में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। देखिए 1200 रुपये का दोनों साइकिल बेचा है, तो 1200 रुपये एक स्थिर है। ठीक ना। तो कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है, एक नहीं आ रहा है, छोटा कर दें, आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया? तो इसमें क्या करेंगे? तो ये 1200 क्या दोनों का बराबर है, तो उसको रहने दे। एक सूत्र होता है A + B + AB/100। ठीक ना। तो पहले 20% का लाभ पाया, फिर हानि हुई उसके 20% की, और 20 गुणे 20/100 कर देंगे। इससे कट जाएगा 1 0 से 1 0 से, तो ये -4% आएगा। ठीक ना। 4% का मतलब हो गया कि माइनस में है तो हानि हुई, तो 4% का हानि हुआ। ठीक ना। आप सोच रहे होंगे कि ये 1200 कहाँ गया? 1200 देखिए स्थिर है। ठीक ना। 1200 स्थिर है, तो 1200 का इस पर सूत्र का प्रयोग इस पर नहीं होगा, क्योंकि 1200 स्थिर है, 20% का लाभ पा रहा है, 20% की हानि पा रहा है, तो सीधा सीधा ये सूत्र लगा दीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है 80 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि कितनी होगी? मान लीजिए 80 रुपया का है, वस्तु को वहाँ पर मत मानिए, मानिए कि यह 80 रुपया का सामान है, 80 रुपया में वो बेचा किसी वस्तु को। ठीक ना।
तो उसे 20 रुपये का क्या हुआ, हानि हुई। ठीक, तो कितने का था तब, 80 + 20, 100 रुपया का रहा होगा। तो जब 80 रुपया में बेचा तभी ना 20 रुपये की हानि हुई। ठीक, तो कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ, तो कितने का हानि हुई है, 20 रुपये की। कितने पर, 100 रुपये का था हुआ, गुणे 100, तो ये काट देंगे तो आ जाएगा 20%। 20% की क्या हुई, उसे हानि हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 10, किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है और 550 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए ऐसे जब जितना हानि हो रही है उतना लाभ हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कुछ नहीं करना, इसका औसत निकाल लेंगे। ठीक ना, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिए। 450 + 555/2, तो ये हो जाएगा 1000/2, कितना हो गया, 500। मतलब उस क्या है, क्रय मूल्य 500 रुपये है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार। ये कल लाभ हानि का तीसरी क्लास होगी। कुल लाभ हानि का 5 क्लास कराएंगे, कुल 50 क्वेश्चन। वहाँ से आप लोगों को कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। ठीक ना।